बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में दादा दादी, उनका बड़ा बेटा श्याम और बहू राधा, छोटा बेटा किशन और बहू मीरा। श्याम और राधा की एक बेटी थी जिसका नाम डॉली था। डॉली अपने माँ बाप और दादा दादी की बहुत लाडली थी, क्योंकि पूरे परिवार में वो अकेली बच्ची थी। सब उसको खूब लाड प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। पर उसकी चाची मीरा उससे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है जब डॉली खुशी खुशी पूरे घर में चिल्ला रही थी, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। जल्दी मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, क्यों नहीं, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। सच में दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। क्या जरूरत है इतना सब खर्चा करने की? अभी त्योहार पर वैसे भी काफी खर्चा हो गया है। डॉली, तुम अपना जन्मदिन घर पर ही मना लेना। नहीं चाची, मैं तो अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी, है ना दादी? सर चढ़ा रहे हो आप लोग इस जिद्दी सी लड़की को। देख लेना, ये बड़ी होके आप लोगों को दुखी कर देगी। डॉली की चाची चिढ़कर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और फिर रात में किशन को डॉली के जन्मदिन के बारे में बताती है। अरे तुम उससे इतना चिढ़ती क्यों हो? ले देकर एक ही तो बच्ची है घर में, जिससे घर में चहल पहल बनी रहती है। उसका जन्मदिन है तो खुशियाँ मनाओ, जमकर तैयारियां करो। यही तो बात है, घर में एक ही बच्चा है और वो भी हमारा नहीं है। अगर डॉली की जगह मेरा बच्चा होता तो उसका भी जन्मदिन ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता। सब उसको ऐसे ही प्यार करते। लाख समझाने के बाद भी मीरा के मन से डॉली के लिए चिढ़ नहीं निकलती। डॉली का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मीरा भी डॉली के जन्मदिन का केक बेमन से खाती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है और मीरा बेहोश हो जाती है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर मीरा का चेकअप करती है और सबको मीरा के माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। क्या सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? देखा मीरा, आज कितना शुभ दिन है। डॉली के जन्मदिन पे हमें ये खुशखबरी नसीब हुई है। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे राधा, जरा मिठाई तो लेके आओ और सबका मुंह मीठा करवाओ। जी माँ, मैं अभी लाई। पूरा घर मीरा की माँ बनने की खुशियाँ मनाने लगता है। राधा मीरा को उस दिन के बाद से एक काम नहीं करने देती। डॉली भी बहुत खुश होती है कि उसके साथ खेलने वाला कोई भाई या बहन आ जाएगा। ऐसे ही देखते महीने निकल जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। पूरा घर दिवाली की तैयारियों में लगा होता है। डॉली को रंगोली बनाने का बहुत शौक होता है। वह घर में एक सुंदर सी रंगोली बनाती है और घर को पूरे अच्छे से सजा देती है। आखिर में डॉली सीढ़ियों पर भी दिया लगा देती है और अचानक उसका एक दिया वहीं गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ, वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी। डॉली एक कपड़ा लेने जाती है और इतने में ही मीरा ऊपर से सीढ़ियाँ उतरने लगती है। वह सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। बचाओ! मीरा की आवाज सुन के सब वहाँ भागते हुए आते हैं। मीरा के सर से खून निकल रहा होता है और वो बुरी तरह चिल्ला रही होती है। अरे ये क्या हो गया? ये सीढ़ियाँ ऊपर से कैसे गिर गई? बेटा आराम से, क्यों नहीं उतरती? मेरा पैर फिसल गया, सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ था। वो मेरी गलती है, मुझसे एक दिया गिर गया था। सब मीरा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मीरा की हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चे और मीरा में बस बच्चे को ही बचा पाते हैं। अरे बेटा, खुद को संभाल। भगवान भी अजीब खेल खेलता है। आज जब मीरा को माँ बनने की खुशी नसीब हुई तो वो ही दुनिया में नहीं रही। सब बहुत रोते हैं। मीरा की लाश सामने पड़ी होती है। अचानक से मीरा की आत्मा मीरा के शरीर से बाहर आती है, जो एक भयानक चुड़ैल के रूप में होती है।
मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये सब उस डॉली की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैं जीते जी कभी खुशी नहीं रह पाई। आज इसकी वजह से मेरी मौत हो गई। इसकी वजह से मैं अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती। अब मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी और इसे मारने से पहले इसे पल पल तड़पाऊंगी, फिर मारूंगी इसे। मीरा तो बहुत भयानक सी चुड़ैल बन चुकी थी और उसका मकसद बस डॉली को तंग करना और पूरे घर वालों की नजर में उसे नीचा गिराना था। पूरे घर वाले इस बात से अनजान मीरा का अंतिम संस्कार कर बच्चे का नामकरण करते हैं। मीरा के बेटे का नाम राजू रखा जाता है। बिन मां के बच्चे को राधा अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात जब राधा राजू को अपने पास सुला रही थी तो डॉली अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ, आप कितने दिन से मुझे अपने पास नहीं सुलाया। मुझे आज आपके पास ही सोना है। नहीं डॉली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमको पता है ना, राजू को मेरी जरूरत है। नहीं माँ, मुझे अकेले डर लग रहा है। मैं आज यही सोऊंगी। डॉली तो छोटी सी बच्ची थी, उसको ये सब क्या पता। वह माँ के पास सोने की जिद करने लगती है तो उसका मन रखने के लिए राधा कुछ देर के लिए राजू को दूर लिटाकर डॉली को अपने पास सुला लेती है। यह देखकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। तेरी वजह से अब क्या मेरा बेटा दूर अकेले सोएगा? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल चाची अपने जादू से डॉली के कपड़ों में चींटियां भर देती है जो डॉली को बुरी तरह काटने लगती है। मम्मी, मम्मी, मेरे कपड़ों में कुछ है, मुझे काट रहा है। कपड़ों में क्या हो सकता है? 1 मिनट, मैं अभी देखती हूँ। जब राधा डॉली के कपड़े देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता। राधा उसे दोबारा सोने को कहती है, पर डॉली जब दोबारा सोती है तो फिर से उसे कुछ काटने लगता है। पूरी रात डॉली बार बार अपनी माँ को जगाती रहती है, जिससे राधा इतनी परेशान हो जाती है कि वो डॉली को जोर से डांट देती है। अब आया ना मजा, ये डॉली मेरे बेटे की जगह सोने चली थी। चुड़ैल चाची हर वक्त घर में घूमती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह कैसे न कैसे डॉली को परेशान करती रहती थी और हमेशा कुछ ऐसा करती थी जिससे सबको ये लगता था कि डॉली राजू से चिढ़ती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन सब लोग घूमने जा रहे होते हैं तो चुड़ैल चाची भी सबके पीछे पीछे चल देती हैं। मम्मी, मम्मी, क्या मैं राजू को अपने साथ ले जाऊं? नहीं बेटा, अभी राजू बहुत छोटा है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। अरे नहीं मम्मी, मैं उसे संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, पर उसका ध्यान रखना। डॉली राजू को अपने साथ ले जाती है। दोनों साथ में खूब खेलते हैं। वहीं चुड़ैल भी अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुश हो रही होती है, पर डॉली को खुश देख के उसको जलन होने लगती है। इस लड़की को आज कुछ अच्छा सबक सिखाऊंगी ताकि इससे सब लोग हमेशा के लिए नफरत करने लगे। चुड़ैल अचानक से राजू को वहाँ से गायब कर देती है और राजू को इस तरह गायब होता देख डॉली बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुन के राजू तो नहीं आता, पर घर के बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे इतनी जोर से राजू राजू क्यों चिल्ला रही हो? अभी मैं और राजू साथ में खेल रहे थे और अचानक राजू गायब हो गया। गायब हो गया? ये कैसी बात कर रही है? बताओ राजू कहाँ है? मैं सच बोल रही हूँ माँ, राजू मेरे सामने गायब हो गया। ये तो हमेशा से राजू को नुकसान ही पहुँचाती है, और इस बार तो तूने उसे गायब ही कर दिया। अब हमें सच बता दे। डॉली रोती रहती है और सबको एक ही बात समझाती रहती है कि उसने राजू के साथ कुछ गलत नहीं किया, पर उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। सब लोग राजू को ढूंढने में लगे रहते हैं।
काफी देर के बाद जाके राजू झाड़ियों के पीछे मिलता है। सब लोग डॉली को खूब डांटते हैं और कोई उससे बात नहीं करता। उसके बाद डॉली बेचारी बड़ी उदास उदास रहने लगती है। फिर एक दिन राजू खेलते खेलते घर के बाहर निकल जाता है और रोड तक आ जाता है। वह चलते चलते बिल्कुल रोड के बीच में आ जाता है। दूर से एक ट्रक आ रहा होता है। वह राजू को कुचलने ही वाला होता है कि उतने में डॉली स्कूल से वापस आ जाती है। वह अपनी जान की परवाह ना करके राजू को बचाने रोड पर दौड़ पड़ती है। डॉली राजू को तो बचा लेती है, पर उसको बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉली ने मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं डॉली को मरने नहीं दे सकती। मुझे उसे बचाना ही होगा। चुड़ैल चाची को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी होता है। वह डॉली को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देती है, जिससे डॉली की जान बच जाती है। लेकिन चुड़ैल चाची वहीं की वहीं भस्म हो जाती है। फिर पूरा घर डॉली को खूब शाबाशी देता है और उसे गलत समझने के लिए उससे माफी भी मांगता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली कहानी आपको किस बारे में चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।